सो राम राम सारे बहने कैसे आप सारे आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे तो एकदम ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे तत्व यानी धातु, अधातु, उपधातु और मोल कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तत्व एलिमेंट एक समान परमाणुओं के समूह के समूह को तत्व कहते हैं। तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है यानी एक समान जो बल परमाणु होता है उससे ही उसके ही समूह से मतलब तत्व कहते हैं। तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। यानी तत्व सारणी है ना, आवर्त सारणी, उसमें तीन प्रकार के धातु तीन प्रकार के तत्व होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु चालक होते हैं जो कि धारा प्रभावित करते हैं यानी सबसे अच्छा चालक चांदी है, सबसे अच्छा चालक चांदी है। धातु यानी उपचालक, उपधातु यानी अर्धचालक। धातु, धातु यानी मेटल, धातु यानी दोस्तों क्या, मेटल। धातु वैसे तत्व होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गुण, यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहते हैं। धातु में चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है यानी धातु में जो चमक होती है वो मुक्त दोस्तों इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। पारा एक द्रव्य धातु है जो ठोस होता है। ये यानी आवर्तनीयता होते हैं यानी आघात वर्तनीयता होते हैं अर्थात इनको पीड़ने पर मत फैलते हैं जिससे इनका चादर बनाया जाता है। धातु तन्य होते हैं अर्थात इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। और धातु का घनत्व उच्च होता है, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है यानी आप इनको आराम से गला नहीं सकते। यह वायु तथा जल में रखने पर संचारित यानी नष्ट होने लगते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यानी अपन बायोलॉजी में विचलन क्या कहते हैं दोस्तों, अरे कुछ कहते हैं याद नहीं आ रहा। क्या कहते हैं, नोट 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 अरे 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 क्या बोला था मैं? ओके यह वायु तथा जल में रानी रखने पर नष्ट हो जाती है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना देते हैं जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, सोडियम, कैल्शियम। लोहा में जंग लानी लग जाती है, उसी में इस प्रकार सब लोगों में जंग लग जाती है सब धातुओं में। अब दोस्तों धातु यानी नॉन मेटल दोस्तों कुछ अलग होते हैं। नॉन मेटल दोस्तों मतलब उपकरण कुछ अलग होते हैं, इसे अर्धचालक भी कहा जाता है। अपवाद, इसका ग्रेफाइट अपवाद है क्योंकि अपवाद में थोड़ा थोड़ा करंट आता है। सब उल्टा धातुओं का जो उसमें था मतलब धातु में उसका उल्टा है अधातु में। सभी जैसे फास्फोरस मतलब सल्फर और कार्बन। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन उपधातु अर्धचालक सबसे सामान्य अर्धचालक सिलिकॉन है। ये धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करते, इनमें धारा का मतलब प्रभाव मोटर यानी ओल की सहायता से होता है। इनका प्रयोग मेमोरी कार्ड, सिम, पीसीबी में ज़्यादातर होता है।
जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, पोलोनियम etc। आप अपने यौगिक यानी कंपाउंड, ये दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनते हैं। यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है, H2O, CH4, CO, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC etc। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होता है। वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। CO2, CH यानी CH4 यानी मीथेन और C2H5SH। नोट, सबसे ज़्यादा धातु ऑक्सीजन में है। सबसे ज़्यादा धातु एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा धातु किसमें दोस्तों? सबसे ज़्यादा धातु है, यानी सबसे ज़्यादा धातु की मात्रा है दोस्तों इसमें एल्यूमिनियम में, और धातु की मात्रा है यानी धातु की मात्रा एल्यूमिनियम Al यानी मतलब दोस्तों सिल्वर एल्यूमिनियम। और सबसे ज़्यादा उपधातु सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा अधातु ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा धातु एल्यूमिनियम। अब पर दोस्तों पर मिश्रण यानी बेसमांग होते हैं, समांग होते हैं। मतलब बेसमांग जिसमें मिलाने के बाद भी अलग अलग मतलब दिखाई देती है। जैसे अरहर, मसूर की दाल में मिलाने पर साफ पता चल जाएगा कि ये इसमें किस की दाल है। और समांग जैसे इसका उल्टा है, जैसे मतलब कोई भी चीज़ मिलाने पर साफ नहीं दिखती है। जैसे शरबत, शुद्ध वायु, पका हुआ दाल। मिश्रण क्या है दोस्तों? मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों को मिला देने पर मिश्रण बनता है। और समांग का उल्टा, ओके नहीं, अब दोस्तों विलयन में क्या होता है दोस्तों? विलायक और विलेय होते हैं। विलायक जो जिसमें मतलब गुलाया जाता है, विलेय घुल जाता है। तनु विलयन जैसे में मतलब पंचुचूर हो जाता है, यानी एकदम पतला हो जाता है। सांद्र विलयन जिसमें गाढ़ा हो जाता है। संतृप्त विलयन और गाढ़ा हो जाता है। तनु विलयन यानी एकदम कम या कम विलयन होता है। पंचु यानी पतला यानी जूस। सांद्र विलयन फलूदा। संतृप्त विलयन बूंदी। और अति संतृप्त विलयन एकदम कड़क बूंदी की यानी लड्डू पहले कायद बने थे। और दोस्तों जैसे चाशनी को और अति संतृप्त विलयन करने पर जैसे टॉफी और मिश्री बन जाती है। गैस में द्रव्य मिलाने पर कुआसा, गैस में मिलाने पर वायु, गैस में ठोस मिलाने पर धूल, द्रव्य में मिलाने पर दूध पानी, द्रव्य और गैस मिलाने पर कोल्ड ड्रिंक, द्रव्य में ठोस मिलाने पर शरबत व जूस। ठोस प्लस द्रव्य साधारण आटा या ग्रीस, ठोस और गैस सोपा या मतलब तकिया या रुई। ठोस और ठोस यानी मेल बिल्डिंग या मिश्र धातु। मोल कॉन्सेप्ट में भार, अणुभार यानी 10 लीटर में 45 ग्राम ग्लूकोज का घोल मिलाने पर मोल बराबर भार बटे में अणुभार
बाहर बटे में अनुहार 45 बटे में अनुहार, ऊपर ग्राम नीचे भार। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का प्रयोग किया जाता है। 6 लीटर जल में 116 ग्राम नमक में मतलब मिलाया है तो 116 यानी ओके तो आया। 720 जल में कितना जल मिलाएं? ओके शांत में ऐसे निकल। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय